Yo, you honey sing. एक ऐसा कलाकार जो सूरज की तरह चमका पर फिर नशे की गर्त में समा गया। एक समय था जब हर ओर बस इसकी ही चर्चा होती थी और रैप म्यूजिक इंडस्ट्री पर वो राज करता था। गाने चाहे संजीदा हो या उल जुलूल, इसके फैंस इसका हर गाना हिट करवाते रहे ताकि ये कलाकार मायूस न हो जाए। पर अथाह नेम, फेम और पैसा इसको गुमनामी के अंधेरों में खोने से नहीं रोक पाया। लंबे वनवास के बाद जब इसने वापसी की तो इसके फैंस ने फिर से इसको निराश नहीं किया, बल्कि दोहरे उत्साह के साथ इसको हाथों हाथ लिया। इसीलिए इसने अपने जबरदस्त कमबैक को नाम दिया 3.0। किसी कलाकार पर सफलता का नशा जब चढ़ता है तो वो कैसे अपना नेम, फेम, पैसा सब गंवा बैठता है, इस कलाकार के जीवन के सफर से लोगों को सीखना चाहिए। चमकदार करियर तबाह कर गुमनामी में नशीली दवाओं की जद तक जाने वाला ये कलाकार आखिर है कौन? बाइपोलर डिसऑर्डर ने इसके संगी, साथी, दोस्त, यार और यहाँ तक कि प्यार भी छीन लिया। एक रैप स्टार घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गया, वो भी 1-2 महीने नहीं बल्कि सालों। अब ये कलाकार अपनी ही बीवी और दोस्तों पर आरोप लगाता है कि उनकी साजिश ने उसकी बीमारी को और भयावह बना दिया। बीमारी में पत्नी ने तो साथ छोड़ा ही, साथ ही कलाकारों ने भी धोखा दिया। उनके धोखे को ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनके साथ कर बैठा बदतमीजी। आखिर कौन है वो कंट्रोवर्शियल सिंगर? आपको उसके बारे में बताएंगे सभी कुछ। आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, हाई हील्स की गलती है, रुक तो जा तू हैंग। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला दिमागन और आप देख रहे हैं फिल्म जोन गोल्डन इरा। अगर अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हम यो यो हनी सिंह और उनके नए अवतार 3.0 की बात कर रहे हैं। अगर आप रैप म्यूजिक के दीवाने हैं तो ये लगभग नामुमकिन है कि आपकी प्लेलिस्ट में यो यो हनी सिंह के गाने ना हो। एक दौर था जब रैप का मतलब ही हनी सिंह हुआ करता था। I want you my baby, मुझे दे दे love dose। सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी, मैं सोफिया नवीना डॉप शॉप मारे करो, धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ऐसा लगता था जैसे हनी समय से भी आगे निकल जाएंगे। उनकी शोहरत की रफ्तार देखकर तो ऐसा ही लगता था, पर बलवान समय ने बता दिया कि उससे आगे कोई नहीं जा सकता। कुछ ऐसा हुआ कि सालों से ना तो उनका कोई हिट गाना आया और ना ही वो सार्वजनिक तौर पर नजर आए। सामने आई तो सिर्फ उनसे जुड़ी नेगेटिव खबरें। आइए आपको बताते हैं आखिर हनी सिंह के साथ क्या हुआ था और क्यों वो गुमनामी में चले गए थे। हनी सिंह का असली नाम हृदय सिंह है, जो कि अपने स्टेज के नाम यो यो हनी सिंह से जाने जाते हैं। वो न सिर्फ भारतीय रैपर, संगीत निर्माता हैं बल्कि फिल्म अभिनेता भी हैं। हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को होशियारपुर, पंजाब में एक सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने यूके के ट्रिनिटी स्कूल में संगीत की पढ़ाई की थी। बचपन से ही उनकी संगीत में रुचि थी। 13 साल की उम्र में अपने स्कूल के प्रार्थना के दौरान वो तबला बजाया करते थे। घर में भी म्यूजिकल माहौल था। 1999 से उन्होंने हिप हॉप सुनना शुरू किया। AR रहमान को भी हनी सिंह ने खूब सुना। फिल्मों में शुरुआत उन्होंने अभिनय से की। अभिनय करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म मिर्जा से की थी। फिल्म में उनका कैमियो अपीयरेंस था, लेकिन इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का PTC पंजाबी फिल्म अवार्ड मिला। इसके बाद वे एक और पंजाबी कॉमेडी फिल्म तू मेरा 22 मैं तेरा 22 में दिखाई दिए।
ये लीड रोल के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गाने पर भी ध्यान दिया। वे इंग्लिश से ज्यादा अपनी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी और हिंदी में गाना गाना पसंद करते थे। उनके गाने युवाओं पर खासा प्रभाव डालते हैं। वे कई कॉलेज के फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म कर चुके हैं। वे पहले एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट और बाद में भंगड़ा प्रोड्यूसर बन गए। हनी सिंह ने छोटी सी उम्र में काफी कुछ कर लिया और उनका काम चल भी निकला और कुछ ही सालों में वो पंजाब में स्टार बन गए। लेकिन दिल्ली, मुंबई और मेट्रो शहरों में उनको कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। पंजाब से निकलकर अपनी बाहर पहचान बनाने के लिए सन 2000 से हनी सिंह ने इंटरनेशनल हिप हॉप सुनना शुरू किया और उस पर काम करना शुरू किया। फिर 2005 में उनको पहली बार अशोक मस्ती के साथ गाना कंपोज करने का मौका मिला और गाना बनाया खड़के गलासी तेरे नाल, जो सुपर हिट था। पर बॉलीवुड में उनके पास काम की अभी भी कमी थी। इसी बीच बॉलीवुड की एक फिल्म में उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया। फिल्म थी द एक्सपोज। लेकिन ये फिल्म कब आई और कब गई ये पता भी नहीं चला। पर जल्द ही उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे और बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने संगीत देना शुरू किया। कई फिल्मों में मशहूर गानों को रैप किया और एक समय ऐसा आया जब वो बॉलीवुड के सबसे महंगे संगीत निर्माता बन गए। इसके साथ ही उन्होंने गायन के क्षेत्र में भी अपना हुनर आजमाया। फिल्म शक्ल पे मत जा में पहली बार गाना गाया। इस डेब्यू सॉन्ग के बाद से ही उनको नई पहचान मिली। वो पैसों से खेलने लगे। जो भी प्रोजेक्ट करते वो हिट हो जाता। फिर मस्तान में गाना गाने के लिए उन्हें 7 मिलियन पे किया गया था, जो बॉलीवुड में अब तक किसी भी गायक को पे किया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट है। आपको बता दें कि उनका गाया हुआ गाना अंग्रेजी बीट सैफ अली खान की फिल्म कॉकटेल में भी दिखाया गया है। बहुत से लोगों का सवाल होगा कि हृदय कैसे यो यो हनी सिंह बने। इस बारे में खुद हनी सिंह बताते हैं कि हनी मेरा निकनेम है और सिंह मेरा सरनेम। तो पहले एल्बम के पीछे म्यूजिक डायरेक्टर की एक छोटी सी फोटो लगा करती थी और उसी पर नाम होता था। जब म्यूजिक बनाते बनाते 5 साल बीते और मुझे पंजाब में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि अब अपनी पैकेजिंग करनी चाहिए। इसके बाद ये योयो नाम जुड़ा। योयो भी बस एक स्लैग था जिसका मतलब था आपका अपना। लोग मुझे ऐसे पुकारते थे और ऐसे ही ये नाम पड़ गया। योयो हनी सिंह ने 2007 के बाद धीरे धीरे लिखना भी शुरू किया, थोड़ा थोड़ा रैप करना शुरू किया, एल्बम डिजाइन करना शुरू किया। इसके बाद हनी ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया और खुद पर काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला गाना लॉन्च किया, ब्राउन रंग, और बस फिर उनकी दुकान चल निकली। फिर तो एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने आते चले गए। उन्हें 2013 के अंत में और ज्यादा ख्याति और पॉपुलैरिटी तब मिली जब बॉलीवुड के बिग बजट की फिल्में जैसे चेन्नई एक्सप्रेस और बॉस में गाने का मौका मिला। उनका लुंगी डांस लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उन्होंने फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में भी अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और गाना गाया। छोटे बजट की फिल्में जैसे मेरे डैड की मारुति, बजाते रहो और फुगली में भी गाने गाए। इन फिल्मों में उनके गाने काफी पॉपुलर हुए। फिर आया वो साल जिसने उनको वैनिश कर दिया, यानी कि गायब। वो 2014 में अचानक बॉलीवुड से गायब ही हो गए और किसी भी प्रकार का कोई संगीत महीनों तक नहीं दिया। पर 2014 से 2024 तक उनके जीवन में जो बीता वो किसी फिल्मी कहानी से कम मसालेदार नहीं है। पटा तो अधिक मिल यार आसे पास सेव कर दिया चिक्स आज दिया देखो रात जशन दी थोड़े बहुत देखो गैंग। हनी सिंह के लिए 2014 से 2020 किसी बुरे सपने से कम डरावना नहीं रहा। हनी सिंह मानसिक बीमारी से पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान वो नशे की गिरफ्त में भी थे। ये बुरा दौर था उनके करियर का भी और निजी जीवन का भी। सबसे पहले बात उनके निजी जीवन और शादी की।
हजारों लड़कियों के दिल की धड़कन बन चुके हनी सिंह ने अपनी जीवन साथी के तौर पर चुना शालिनी तलवार को। हनी सिंह और शालिनी की लव स्टोरी उनके स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी। दोनों ने करीब 20 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर 2011 में दोनों ने शादी की। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे जैसे हनी की तबीयत बिगड़ने लगी और उनका करियर भी, तभी दोनों की लड़ाइयां और दोनों के बीच अनबन की खबरें भी आने लगी। 20 साल तक अफेयर के बाद शालिनी ने हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया। हालांकि हनी सिंह ने हमेशा ही शालिनी के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि वो इससे बहुत व्यथित हैं। पर जिस दौरान केस चल रहा था वो बेहद बीमार थे, तो अपना ज्यादा बचाव नहीं कर पाए। कोर्ट ने तलाक को मंजूरी देते हुए दोनों को अलग रहने की अनुमति दे दी। कोर्ट में यो हनी सिंह और शालिनी तलवार के बीच काउंटर एलिगेशन के बाद मामला सेटल हुआ। दोनों के बीच 1 करोड़ रुपए की एलिमनी पर समझौता हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शालिनी से अलग होकर हनी सिंह की तबीयत भी सुधरी और करियर भी। ये बात खुद हनी सिंह ने भी कुछ इंटरव्यू में कही है। एक्टर ने यह भी कहा है कि जब दोनों के रास्ते अलग हो गए तो उनकी सेहत भी पहले से बेहतर होने लगी। ये थी हनी सिंह की निजी जिंदगी, जो काफी उतार चढ़ाव भरी थी। अब आते हैं उनके करियर से जुड़े विवादों पर, जिसमें सबसे बड़ा विवाद उनका और रैपर बादशाह का माना जाता है। बादशाह और हनी सिंह अपने गानों को लेकर जितना लाइमलाइट में रहते हैं, उतना ही एक दूसरे के साथ अपने झगड़ों को लेकर भी सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। आपको बता दें कि बादशाह हनी सिंह के बैंड माफिया मुंडेर का हिस्सा रहे हैं। दोनों ने इस बैंड के लिए कई गाने लिखे, लेकिन वो रिलीज नहीं किए गए। हनी सिंह तो ये भी दावा करते हैं कि बादशाह को बादशाह उन्होंने बनाया है। वहीं बादशाह दावा करते हैं कि हनी सिंह ने उनको धोखा दिया है। बादशाह का कहना है कि एक ही बैंड का होने के बावजूद हनी सिंह ने उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में मदद नहीं की। जब हनी सिंह बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे, तब बादशाह उनसे मिलने गए थे, लेकिन हनी सिंह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इसके उलट हनी सिंह का कहना है कि बादशाह और उनकी गैंग ने उनको तब टारगेट किया जब वो बीमार थे। इतना ही नहीं, उनको चैलेंज करते हुए कई गाने भी लिखे गए। दावे और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगे, अब भी लग रहे हैं, पर हनी सिंह ने वापसी करके बादशाह ही नहीं सबके मुंह पर ताला लगा दिया। ऐसा नहीं है कि हनी सिंह का सिर्फ बादशाह के साथ ही विवाद रहा। विवाद और हनी सिंह का चोली दामन का साथ रहा है। साल 2014 में हनी सिंह और रैपर रफ्तार के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ था कि रफ्तार का गाना ये फगली फगली क्या है, दरअसल हनी सिंह का लिखा गाना था और रफ्तार ने इसको उनसे चुराया था, जिसके चलते रफ्तार और हनी सिंह में आज भी तनातनी है। वहीं 2015 में सेंट स्टीफन कॉलेज की एक छात्रा का रैप वायरल हुआ था, जिसमें उसने नारीवादी दृष्टिकोण से सिंह के समस्याग्रस्त गीतों की पैरोडी की थी, जिसके चलते हनी सिंह को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। हनी सिंह से जुड़े विवाद यही खत्म नहीं होते हैं। उनके गानों के कुछ बोल ने भी उन्हें विवादों में ला खड़ा किया। उनके गानों के बोल कुछ संगठनों को काफी हिंसक लगे और उन्होंने हनी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी। बाद में हनी सिंह ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि ये गीत के बोल उनके द्वारा नहीं लिखे गए हैं। इसके बाद बॉस फिल्म के उनके गाने पार्टी ऑल नाइट पर भी विवाद गहरा चुका है। उनके डोप शोप गाने के चलते पंजाब में लोगों ने उनके पुतले तक जलाए थे। पर इन सारे विवादों के बीच हनी सिंह इन सब से सीख ले रहे हैं और अब इन सारे विवादों से भी उबर रहे हैं। हनी सिंह लगभग 5 साल गायब रहे, लेकिन उनके लिए सबसे राहत की बात यह रही कि उनके फैंस ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। फिलहाल हनी सिंह के जीवन पर अब नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, जिसमें उनकी जर्नी को दिखाया गया है। उनको ढेरों अवार्ड मिले हैं और जिस तरह से उन्होंने फिर से वापसी की है, उनका भविष्य चमकदार नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हनी सिंह विवादों से ऊपर उठकर कुछ उम्दा काम कर पाएंगे, या उनके प्रशंसक उनके हर काम को बिना सोचे समझे बस इसीलिए अप्रिशिएट करते रहेंगे कि वो हनी सिंह हैं। हनी सिंह के 3.0 जर्नी का सबको इंतजार है। देखें इस बार वो क्या कमाल करते हैं।
आपको हनी सिंह से जुड़ा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट्स के जरिए आप बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की स्टोरीज आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यो हनी सिंह सही कर रही है करती